हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आजकल व्यंजनों में खासकर चाइनीज वैरायटी में एक सफेद पाउडर या क्रिस्टल रूप में मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक रसायन, जिसे दुनिया अजीनोमोटो के नाम से जानती है, का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। बिना यह जाने कि वास्तव में यह है क्या। अजीनोमोटो नाम तो असल में इसे बनाने वाली मूल चाइनीज कंपनी का है। यह एक ऐसा रसायन है जिसके जीभ पर स्पर्श के बाद जीभ भ्रमित हो जाती है और मस्तिष्क को झूठे संदेश भेजने लगती है, जिससे सड़ा गला या बेस्वाद खाना भी अच्छा लगने लगता है। इस रसायन के प्रयोग से शरीर के अंगों, उपांगों और मस्तिष्क के बीच न्यूरॉन्स का नेटवर्क बाधित हो जाता है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। चिकित्सकों के अनुसार अजीनोमोटो के प्रयोग से एलर्जी, पेट में अफारा, सिर दर्द, सीने में जलन, बॉडी टिश्यूज में सूजन, माइग्रेन आदि हो सकता है। अजीनोमोटो से होने वाले रोग इतने व्यापक हो गए हैं कि अब इन्हें चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम कहा जाता है। दीर्घकाल में मस्तिष्क का घात भी हो सकता है, जिसकी वजह से लकवा हो सकता है। अमेरिका आदि बहुत देशों में अजीनोमोटो पर प्रतिबंध है। ना जाने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में अजीनोमोटो को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया, लेकिन नुकसान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा है। अजीनोमोटो एक तरह का केमिकल है जिसका स्वाद खाने में नमक की तरह होता है। कुछ अजीनोमोटो को इंग्लिश में MSG कहते हैं। MSG का मतलब है मोनोसोडियम ग्लूमेट। ये प्रोटीन का हिस्सा होता है जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। अजीनोमोटो का उत्पादन सबसे अधिक इसी से होता है, इसीलिए इसे इसी नाम से जाना जाता है। अजीनोमोटो दिखने में नमक की तरह और चमकीला होता है, जैसे कांच के बारीक पीसे टुकड़े हो। इसमें प्राकृतिक रूप से अमीनो एसिड मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर चाइनीज खाने में किया जाता है, लेकिन आजकल कैटरर्स, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, कैफे में इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खाने का स्वाद बढ़ जाता है, खाने का स्वाद आकर्षक हो जाता है। आपने भी देखा और चखा जरूर होगा। भारत में मिलने वाला चाइनीज खाने में जैसे सूप, नूडल्स आदि का स्वाद अलग और स्वादिष्ट होता है। ऐसा अजीनोमोटो के कारण ही होता है। अजीनोमोटो का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। अजीनोमोटो को पहली बार 1909 में जापानी जैव रसायनज्ञ किकुनाए इकेडा के द्वारा खोजा गया था। इसके स्वाद को मामी के रूप में पहचाना, जिसका अर्थ होता है सुखद स्वाद। कई जापानी सूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसका स्वाद थोड़ा नमक, थोड़ा सोडा, कुछ विचित्र सा होता है। देखने में यह क्रिस्टल जैसा होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड होता है। अजीनोमोटो का उपयोग विशेष रूप से चाइनीज खाने में खाने को स्वादिष्ट और चटपटा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल हर जगह प्रयोग हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी मेरे घर में कुछ लोगों को भोजन कराया गया प्रसाद रूप में, तो हलवाई ने उसमें भी अजीनोमोटो डाला। ये बात मुझे बाद में पता चली। 1908 में यह ब्रांड के रूप में व्यावसायिक तौर पर आया था। आज दुनिया में हर खाने को स्वादिष्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अजीनोमोटो का इस्तेमाल चाइनीज खाने जैसे नूडल, सूप में तो किया ही जाता है, अन्य चीजों में भी किया जाता है। बर्गर, पिज्जा, मैगी मसालों में भी अजीनोमोटो का प्रयोग किया जाता है। अजीनोमोटो 1908 में एक ब्रांड रूप में व्यावसायिक तौर पर आया और आज दुनिया भर में कुक इसको पसंद कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि MSG का सीमित इस्तेमाल सुरक्षित माना गया, लेकिन इसको लेकर बड़ी गलतफहमियां भी हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित नहीं है। इसका इस्तेमाल सब्जियों के मसाले में टेस्ट एनहांसर के रूप में किया जाता है। कई देशों में इसे प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। इसका उपयोग विशेष रूप से चाइनीज खाने में तो किया ही जाता है। अजीनोमोटो खाने के थोड़े से लाभ हैं जो मैं बताती हूँ आपको। कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से ग्लूटामेट पाया जाता है, जैसे टमाटर, समुद्री मछलियों, पनीर और मशरूम में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसमें अलग से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और यह हानिकारक भी नहीं होता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इसे खाने में कोई समस्या नहीं है, सीमित मात्रा में थोड़ा बहुत ले सकता है।
यूएस फूड ड्रग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एमएसजी के सेवन को सामान्य रूप से सुरक्षित माना है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अजीनोमोटो के विषय में इसका नुकसान ही बताया है। अजीनोमोटो खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, जब भी हम कोई नई डिश ट्राई करते हैं तो उसमें अजीनोमोटो जरूर पड़ा रहता है। होटल के चाइनीज खाने में जो आपको अलग स्वाद मिलता है अजीनोमोटो के कारण ही। अजीनोमोटो का स्वाद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, हर खाने का स्वाद 2 गुना हो जाता है। प्राकृतिक रूप में अजीनोमोटो एमएसजी या मोनोसोडियम ग्लूटामेट को कई प्राकृतिक स्रोतों से लिया जा सकता है, जैसे सी फूड, टमाटर, परसेमन, चीज, मशरूम। अगर आपको मोनोसोडियम का सेवन करना है तो प्राकृतिक रूप से भी करिए। मैंने बताया कि सी फूड में, टमाटर में, परसेमन, चीज, मशरूम में पाया जाता है। अजीनोमोटो का फ्लेवर बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप उसके विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रेडी टू ईट फूडों में भी ये प्रयोग किया जाता है। पोटैटो चिप्स जो आजकल बड़े चाव से हम खाते हैं उसमें अजीनोमोटो ही रहता है। डिहाइड्रेटेड फूड जैसे नूडल्स, सूप वगैरह। अजीनोमोटो खाने के बहुत सारे नुकसान हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका सेवन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। कुछ लोगों को अजीनोमोटो के सेवन के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सिर दर्द, मतली, उल्टी। अजीनोमोटो को 1909 में पहली बार जापान के एक रसायन विज्ञानी किकुनाए एकेडा ने खोजा था, जैसा कि मैंने पहले बताया। एमिनो एसिड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है अजीनोमोटो में। गर्भवती महिलाओं को अजीनोमोटो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यह बहुत ही नुकसानदेह है। अजीनोमोटो में मौजूद तत्व भोजन की आपूर्ति में बाधा डालते हैं, जिसका सीधा असर महिला के न्यूरोसेंस पर पड़ता है। इसके खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। ज्यादा मात्रा में अजीनोमोटो का सेवन महिलाओं के बांझपन का कारण बन जाता है। माइग्रेन अर्थात आधे सिर की समस्या आज की अधिकांश युवा पीढ़ी इस समस्या से परेशान है। माइग्रेन का दर्द कई बार इतना तेज होता है कि पीड़ित व्यक्ति इससे अंदर तक हिल जाता है। ज्यादातर मात्रा में अजीनोमोटो का सेवन माइग्रेन का कारण बनता है। अगर आप अजीनोमोटो का अधिक सेवन कर रहे हैं तो आपको सिर दर्द होगा, इसलिए ना करें। आज के अधिकांश लोग भारत में मोटापे का शिकार हो रहे हैं, उसका कारण अजीनोमोटो है। लोगों की खान पान की आदतें इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि क्या कहें। जंक फूड का स्वाद बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है और अजीनोमोटो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है। अजीनोमोटो के सेवन से हमें बार बार भूख लगती है, आदमी बार बार खाता है और खाने का आकर्षण बढ़ जाता है, हमें बार बार भूख लगती है, जिसके कारण हम मोटे हो जाते हैं, अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। अजीनोमोटो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क कोशिकाओं या न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है, जिसके कारण कई लोगों को रात रात भर नींद ही नहीं आती है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से और पर्याप्त मात्रा में नींद न लेने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। हार्ट, बीपी, शुगर, श्वास संबंधित रोग, मानसिक रोग, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, तनाव इत्यादि बढ़ जाता है। हर समय थकान लगी रहती है, इससे लगता है शरीर में पता नहीं क्या हो गया है। सीने में दर्द होने लगता है। कुछ लोगों में अजीनोमोटो का ज्यादा सेवन करने से अचानक सीने में दर्द और धड़कन बढ़ी रहती है, घबराहट सी होती है, हृदय की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। बच्चों के लिए तो अजीनोमोटो बहुत ही खतरनाक है और बच्चे शायद इस समय सबसे ज्यादा अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे चिप्स खाएं, कुरकुरे खाएं, मैगी खाएं, सब में तो अजीनोमोटो है। जब बच्चे को भूख लगी, बच्चा किसी चीज रो रहा है, तुरंत उसको हमने एक पैकेट चिप्स पकड़ा दिया, उसमें अजीनोमोटो पड़ा है। अजीनोमोटो खाने के और भी ढेर सारे नुकसान हो सकता है। इसको खाने के तुरंत बाद कुछ लक्षण ना दिखे, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम में भी दिखता है। आज ये हमारे घरों में, रसोई में भी अपनी पैठ बना चुका है। गृहिणियां भी, घर में खाना बनाने वाले भी इसका प्रयोग खूब कर रहे हैं। नूडल बनाएंगे घर में तो भी डालेंगे। यह एक
अजीनोमोटो एक नशा है, नशे की लत जैसा है। जब आप अजीनोमोटो युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो बार बार उसे खाने की इच्छा रखते हैं। इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप MSG मिले पदार्थों का सेवन करते हैं तो रक्त में ग्लूटामेट का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका स्तर शरीर पर हमारे बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। हम ये कह सकते हैं MSG को एक धीमा हत्यारा कह सकते हैं, साइलेंट किलर कह सकते हैं। यह आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही थायराइड, कैंसर आदि रोगों के लक्षण पैदा करता है। अजीनोमोटो का स्वाद नमक की तरह होता ही है। ब्लड प्रेशर वालों को तो जहर है अजीनोमोटो। अधिक मात्रा में अजीनोमोटो का सेवन करने से आंखों की रोशनी जा सकती है, कम हो सकती है। अधिकतर पैक फूड में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग अनफिट ही हैं। दिल की बीमारी से जूझ रहे लोग अजीनोमोटो उनके लिए जहर है। अधिक मात्रा में रेगुलर लेने से माइग्रेन की शिकायत होती ही है, इसलिए अजीनोमोटो का आज से ही अपने भोजन में प्रयोग बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दें, कम से कम अपने किचन में तो बिल्कुल ना लाएं। हाँ, जंक फूड से बचें। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।